आप सभी जॉब एस्पिरेंट्स का माई सिलेबस में स्वागत है। राजस्थान सरकार ने सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत अहम फैसला लिया है। इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। जो भी आपके प्रश्न हैं उस सभी का उत्तर, जैसे कि राजस्थान सीईटी क्या है, कौन कौन सी नौकरियां सीईटी में आएंगी, कब से होगी सीईटी परीक्षा, सीईटी में कौन कौन से आवेदन कर सकता है, स्कोर कब तक वैलिड होगा, A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में उपलब्ध है। हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि इंडिया व राजस्थान के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट सिलेबस आपको मिलता रहे और आप इसका भरपूर लाभ उठा पाएँ। अब आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि राजस्थान सीईटी क्या है। तो अभी हाल ही में सरकार ने राजस्थान सीईटी कराने का फैसला किया है। तो इसमें राजस्थान सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों में रिक्त पदों को भरने के लिए होने वाली भर्तियों के अलग अलग डिपार्टमेंट एग्ज़ाम आयोजित किया करती थी। अब प्रथम लेवल का एग्ज़ाम यानी सीईटी आयोजित होगी। जिस तरह केंद्र में रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस भर्तियों प्रारंभिक परीक्षा के लिए एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीईटी कराएगा, उसी तरह से राजस्थान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों के लिए सीईटी एग्ज़ाम राजस्थान सरकार आयोजित करेगी, जो कि राजस्थान सीईटी का आयोजन साल में एक बार होगा। यह 20 सेवाओं की 24 भर्तियों के लिए होगा। इनमें ग्रेजुएट लेवल की 12 और सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12th लेवल की 8 सेवाएं शामिल है। आगे सभी का डिटेल्स है, जैसे कि कौन कौन सी नौकरियां इस सीईटी में आएंगी, एग्ज़ाम का क्या लाभ है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अब आइए राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम का बेनिफिट्स यानी इसके क्या फ़ायदा है उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। वैसे बहुत सारे फ़ायदे इसके हैं, लेकिन हम आपको 3 पॉइंट्स बताते हैं जो कि जॉब एस्पिरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है कि इसमें आपका टाइम और मनी बचेगा। टाइम और मनी इसलिए बचेगा कि पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आती थी, उसके लिए आप अलग अलग फॉर्म भरते थे, तो जिसके लिए आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब जैसे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपने दिया और आप अगर उसमें सक्सेस हो गए तो वो आपका स्कोर 3 जो साल है उस तक वैलिड रहेगा और आप मेंस एग्ज़ाम डायरेक्ट दे सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देते, अगर आप उसमें सक्सेस किए और मेंस में आप असफल हो गए तो फिर से आपको फॉर्म भर करके प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना पड़ता। अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा है कि एक परीक्षा होने के साथ साथ जो इसकी तैयारी करने में आपको इजी होगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तरह है और सबका पैटर्न सीईटी का सेम होगा, तो आपको तैयारी करने में इजी होगा। जैसे पहले अलग पैटर्न होने के कारण अलग अलग डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको करना पड़ता था। तीसरा है कि परीक्षा के आधार पर होने वाली भर्ती के लिए बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि सीईटी एग्ज़ाम के अंडर में कौन कौन से जॉब्स आएंगे। तो 12th लेवल की बात करें यानी क्लास 12th लेवल का जो जॉब सीईटी में आएगा वो करीबन 8 पोस्ट और 8 सर्विसेज करीब इसमें आएंगे, जैसे कि लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क ग्रेड 2 इन आरपीएससी, क्लर्क ग्रेड 2 इन सेक्रेटेरिएट, जूनियर असिस्टेंट एलडीसी इन पंचायती राज डिपार्टमेंट और जमादार ग्रेड 2 इन एक्साइज। ये सभी 12th लेवल की जॉब है। ये सभी जॉब सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंडर में आएंगे। अब हम बात करते हैं कि सीईटी के अंडर में आने वाले ग्रेजुएशन लेवल के जॉब की। तो इसमें करीबन 16 पोस्ट हैं जो कि 12 सर्विसेज से हैं, जैसे कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग इन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर इन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर इन वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल स्टेट इंडस्ट्रीज, इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट वाइज टीआरए, जिलादार और जूनियर अकाउंटेंट। ये सभी ग्रेजुएशन लेवल के जॉब हैं जो कि सीईटी में आएगा। आपको ये जानना ज़रूरी है कि टेक्निकल जो जॉब्स हैं वो सीईटी में नहीं आएंगे, जैसे इंजीनियरिंग वाले जॉब और बहुत सारे जॉब्स हैं। ये सभी नॉन टेक्निकल जॉब्स ही सीईटी के अंडर में आएगा। अब आइए राजस्थान सीईटी के कुछ मुख्य बातों को समझ लेते हैं।
कि जैसे सीईटी एक तरह का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, राजस्थान सीईटी में प्राप्त अंकों की वैधता अवधि 3 साल तक रहेगी। सीईटी के बाद जिस पद के लिए भर्ती निकलेगी उसकी अलग से परीक्षा होगी, जो कि मुख्य परीक्षा होगी, और जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए संबंधित भर्ती एजेंसी पात्रता परीक्षा की न्यूनतम कट ऑफ जारी कर देगी कि कितने प्राप्तांक तक के अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सीईटी का आयोजन साल में एक बार होगा। सीईटी का स्कोर कार्ड 20 सेवाओं की 24 भर्तियों के लिए होगी। इनमें ग्रेजुएट लेवल की 12 और 12th लेवल की 8 सेवाएं शामिल हैं। आप बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि जो भर्तियां अभी चल रही है क्या उस पर सीईटी लागू होगा? तो जी नहीं, जो भर्तियां वर्तमान में चल रही है उन पर सीईटी लागू नहीं होगा। आरएसएम एसएसबी की ओर से की जा रही अभी जो 4421 पदों की जो पटवारी की वैकेंसी है उस पर भी सीईटी लागू नहीं होगा। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए भेजें, हम उसका आंसर करेंगे। राजस्थान व इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट, सिलेबस और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। लाइक करें, शेयर करें।